फ्री ई श्रम कार्ड बनाना तुम्हें, और उसके साथ साथ तो फ्री सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनाना। काम बनाना, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना, वो सब बोलती हूँ। डेट, टाइमिंग और डॉक्यूमेंट्स पूरा नोट डाउन करो। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। नजमा मैडम जो एक बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट उन्हों, जो बहुत अच्छे काम करती सोशल वर्कर, एज ए सोशल वर्कर उन्हों ये कैंप अरेंज कर को हिस्सो। वो कहाँ, एड्रेस, टाइमिंग में बोलती हूँ, ज़रा गौर से नोट डाउन कर लियो। मैं स्क्रीन में भी डालती हूँ, फिर भी तुम्हारे कंफर्मेशन के वास्ते बोल रही हूँ सर। टाइमिंग सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। डेट 16 फरवरी 2025। ओके। एड्रेस 8 सी मेन रोड, न्यू गुरपन पाड़िया, बेंगलोर। ये तुम्हारा एड्रेस, ये जगह में तुम्हें आ जाना कार्ड बनाने के वास्ते। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना मैं बोलती हूँ, ज़रा गौर से सुन लियो। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, और आधार में जो लिंक रहता है तुम्हारा मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स तुम ना ई श्रम कार्ड बनाने के वास्ते होना सो। अब तुम ना सीनियर सिटीजन कार्ड बनाना का तो क्या डॉक्यूमेंट्स है ना, ज़रा गौर से सुन लियो। आधार कार्ड, वोटर आईडी अगर नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस भी चलता है। एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना तुम्हारी, और ब्लड ग्रुप चेक करा को ले लगाओ, ब्लड ग्रुप का जानना बहुत ज़रूरी। और उसके साथ आधार में जो तुम्हारा मोबाइल नंबर लिंक होकर रहता है वो नंबर होना तुम्हारा। दूसरा, इसे 60+ एज होकर रहना, उनोच आको अप्लाई कर सकती हूँ। सो ये सीनियर सिटीजन के वास्ते बोल रही हूँ सो। मैं ई श्रम कार्ड बनाने वाले 16+ एज होकर रहना, 16 से लेकर 59 एज तक एज ग्रुप वाले बना सकती। और एलिजिबिलिटी किसे है कर को बोले तो जिसे पीएफ ईएसआई कट हो रहा है कंपनी से, उनको नहीं होता। जिसका पीएफ ईएसआई नहीं कट हो रहा है उनके वास्ते ये कार्ड बना सकते। ये कार्ड्स अगर अब तुम्हारे पास हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स तुम ना मिलती, तुम्हें इसके क्या क्या फ़ायदे उठा सकती, फ्री स्कीम्स जो भी है गवर्नमेंट रिलेटेड जितना भी है वो चीज़ तुम्हें क्या क्या इसके फ़ायदे उठा सकती हूँ, उसके डिटेल। अगर तुम्हारे पास ई श्रम कार्ड है तो तुम ना जैसे ही 60 ईयर्स होती, 60 साल होते ही तुम ना 3,000 रुपये पेंशन तुम्हारे अकाउंट को डायरेक्ट आता। तुम्हें कहाँ भी किसके भी पावा हाथा पकड़ ले को फिरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे अकाउंट को डायरेक्ट पेंशन आता है, वो भी 3,000 रुपये 60 तुम्हारी एज हो जाना। एक। दूसरा, तुम ना अगर काम करते करते किसी भी हादसे में अगर तुम्हारी जान चलेगी, खुदा ना खास्ता हो गया, रोड एक्सीडेंट या भी कुछ भी हुआ, तो तुम ना 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम होता उसमें। तो वो एक्सीडेंटल बेनिफिट कर को बोलती, तुम ना 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्लेम करे जा। इन केस अगर कुछ भी एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा एक हाथ की, एक पैर की, कुछ भी लैप्स हुआ, वो काम नहीं कर रहा है, तो उसके वास्ते तुम ना 1 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस क्लेम होता है। ये सेकेंड बेनिफिट है। और जो थर्ड बेनिफिट है वो तुम ना यूएएन 12 डिजिट नंबर मिलता है, वो गवर्नमेंट से मिलता सो तुम, जिसकी मदद से तुम ना गवर्नमेंट के स्कीम्स के जो भी बेनिफिट्स हैं डायरेक्ट तुम ना मिलती। तुम्हें किसका ने भी आधार ले ले को, पैन ले ले को, क्या भी चीज़ें ले ले, किसके भी पीछे फिरने की जरूरत नहीं। अगर ये कार्ड है तो ऑलरेडी तुम्हारा वहाँ एंटर हो जाता है, जो है गवर्नमेंट के बुक्स में जो है तुम्हारी एंट्री हो जाती है। तो वहाँ अकाउंट्स में एंट्री होने के बाद जो भी आइडेंटिटी कार्ड, जो आधार कार्ड के जैसा ये आइडेंटिटी कार्ड, ये स्पेशली किसके वास्ते बना को ही सको तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, जैसा कि ऑटो ड्राइवर्स, टैक्सी ड्राइवर्स और कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करने वाले वर्कर्स के वास्ते, और टेलरिंग करने वाले या स्ट्रीट वेंडर्स जो रास्ते में कुछ भी काम अपना ठेला लगा को काम करती हूँ, उनके वास्ते। जो कंपनी में ऑर्गेनाइज नहीं रहते, ऐसा अपने ओन से जो काम करती या फिर किसी के अंडर भी काम करे, तो पीएफ ईएसआई उनका डिडक्ट नहीं होना, कट नहीं होना, वैसे वर्कर्स के वास्ते ये कार्ड गवर्नमेंट से बना को ही। फोर्थ बेनिफिट, अगर ये लेडीज़ के पास है तो ये जेंट्स और लेडीज़ दोनों के वास्ते, अगर लेडीज़ के वास्ते और एक स्पेशल क्या ऐड कर को ही कर को बोलो तो पहली प्रेग्नेंट लेडी, मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी के वास्ते, फर्स्ट बच्चा जब होता है तो गवर्नमेंट से तुम ना 5,000 रुपीज़ मिलता है। ये तुम ना फर्स्ट बेनिफिट है। और अगर सेकेंड चाइल्ड होता है तो उसे तुम ना 6,000 रुपीज़ गवर्नमेंट से मिलता है। ये सेकेंड, ये आपको तुम ना उसके बाद बेनिफिट मिलता। अब ज़रा सीनियर सिटीजन कार्ड रखने वाले के बेनिफिट्स क्या हैं वो बताती हूँ, सुनो। सबसे पहले, प्रायोरिटी सर्विस इन गवर्नमेंट बैंक्स, हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल्स। इसका मतलब क्या, प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले तुम्हारा काम होता हुआ, जितना तुम्हें क्यू में खड़ना, उनसे बात करना ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास ये सीनियर सिटीजन कार्ड है तो आपको
प्रायोरिटी सर्विस मिलती है, सबसे पहले तुम्हारा सर्विस मिलती है। तो तुम्हें क्यों में खड़ो को तुम्हारा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चाहे हॉस्पिटल्स में हो या गवर्नमेंट बैंक्स में हो या किसी भी चीज़ के वास्ते तुम्हें अगर तुम्हारे पास ये कार्ड है तो प्रायोरिटी सर्विस तुम्हारा मिलती है। ये पहली बेनिफिट आको तुम्हारा डिस्काउंट्स मिलती किसमें, BMTC बसेस में, और समझो तुम्हें रेलवे टिकट्स बुक कर रही उसमें तुमना डिस्काउंट्स मिलती, फ्लाइट टिकट्स बुक कर रही उसमें तुमना डिस्काउंट्स मिलती ऐसा। और हॉस्पिटल्स में जो ही तुमना गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और कुछ सेलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको इसके बेनिफिट्स मिलती, जैसा कि डिस्काउंट्स मिलना या फिर जितना मैक्सिमम आपके वास्ते कर सकती वो सारे बेनिफिट्स इसमें मिलती तुम्हें। तब तक अपना ख्याल रखो और होने वाले सारे फ्रॉड से बचो और ये सब चीज़ों का फ़ायदा ज़रूर उठाओ। तब तक अपना दुआओं में याद रखो और मेरे चैनल्स को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना भूलो नको। तब तक जज़ाकल्लाह।